गांव उसी तरफ है। कई बुजुर्ग कूच कर गए धरती से बिना गाड़ी के दर्शन किए हुए। बस भी नीचे से होके जाती थी मलोरी से, ऊपर बस भी नहीं थी जाती। आज वहां हाईवे पड़ रहा, हाईवे क्यों ना बन सका 14 से पहले? मुझे यकीन है कोई तारीख साज, कोई इतिहासकार इसका जवाब देगा। ये कहना आसान है कि सब हम कर गए और इसके बाद कुछ नहीं हुआ। हम बात करेंगे तो सबूत के आधार पर करेंगे, सबूत की बिना पर करेंगे। बल्कि आपने तो अपने जो पुश्तैनी गांव थे, पुश्तैनी कस्बे थे, उनकी भी परवाह नहीं की। वो भी काम हमारे जिम्मे आया और हमें खुदा का शुक्र है कि खुदा को हम पर इतना एतमाद था कि उसे ये यकीन था कि भाई जो शाह से जन्मे हैं उनके बस की बात नहीं, आप जाकर के करिए, आप कर पाएंगे। गंडोह में सबसे पहला डाकखाना हमारे दौरान खुला 15-16 में। दिलीप सिंह जी ने वो मशवरा दिया और पहली ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी वहां पहली बार अब खुली। बड़ी ऊंची आवाज में बार बार कहा सकता है भद्रवाह क्या है, छोटा कश्मीर है। तो फिर कहा जाता साहब ये कश्मीर की तर्ज पर इसका विकास नहीं हो, क्यों नहीं हुआ भाई? ये तो आप ही का भी तो कस्बा है, हम सबका है। पहली बार कौमी सतह का, राष्ट्रीय स्तर का नेशनल प्रोजेक्ट अगर आया है तो आज है। नेशनल प्रोजेक्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन। हिंदुस्तान का सबसे पहला पहाड़ी दवाइयां इजाद करनी, उसकी रिसर्च करनी, उसका मुताला, उसका शोध करना, वो प्रोजेक्ट वहां बन रहा है। जल्दी जब मुकम्मल होकर तैयार होगा तो मुल्क भर से वहां पर लोग आएंगे, कुछ पढ़ाई की खातिर, तालिब इल्म बन करके, कुछ रोजगार की। इसके अलावा अरोमा मिशन, जिसका जिक्र आज दुनिया भर में किया जा रहा है। अब तो अखबारों में भी बड़े बड़े उसके मजमून आने शुरू हुए। पहले शायद मीडिया को उस तरफ तवज्जो कम थी। पर्पल रेवोल्यूशन जैसे कहा जाता है, बैंगनी क्रांति, उसका जन्म भी भद्रवाह से हुआ। लेवेंडर कल्टीवेशन, पिछले दिनों अप्रैल के महीने में हिंदुस्तान का पहला लेवेंडर फेस्टिवल 2 दिन का भद्रवाह में लगा। ये पहले भी तो हो सकता था। आबो हवा वही है, धरती वही है, उसकी मट्टी वही है, जिसमें से इस तरह की खेती हो सकती, तो क्यों नहीं किस तरह किया गया? आज उस लेवेंडर के कामकाज में जो बच्चे जुड़ गए हैं, लाखों कमा रहे हैं। और आज उनके वेबिनार करा करके मुल्क भर में दूसरे लोगों को बताया जा रहा है कि ये साहब ये स्टार्टअप है, ये एग्री स्टार्टअप है लेवेंडर के माध्यम से। यही भद्रवाह, यही डोडा, यही आबोहवा, इसमें तो कोई नई तकनीक की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक अहद के साथ, एक लगन के साथ, एक चैलेंज, एक चुनौती के साथ ये बेड़ा उठाया है इस टोली ने। इसलिए 7-8 साल का मैं बार बार इसलिए बात कह रहा हूं कि अक्सर हमें भूलने की आदत रहती है और फिर बहुत सारे लोग इस कोशिश में रहते हैं कि हम जल्दी भूलें, लेकिन हम सब भी सियासत में, हम भूलने नहीं देंगे। हम अपने काम जो किए वो भी बार बार याद करवाएंगे आपको, और जो उन्हें नहीं किए वो भी याद करवाएंगे। छतरगला की इन्होंने बात की, ये पहाड़ आज तो नहीं बसा, मेरे और शक्ति के और दिलीप की पैदाइश से पहले का होगा मेरा ख्याल। लेकिन पहली बार इतनी मेहनत के साथ 4 साल लग गए छतरगला के लिए एक टनल की सुरंग की मंजूरी हासिल करने के लिए। सबसे पहले दिलीप ने उसकी बात उठाई थी आज से 5-6 साल पहले। श्री शक्ति राज जी से बार बार मशवरा होता रहा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहने लगी कि साहब हम सड़क बना देंगे, टनल बनाने की हमारे पास तौफीक नहीं है, आप बीआरओ को दीजिए। बीआरओ को दिया, उन्होंने कहा साहब ठीक है हम बना तो देंगे, पैसा कहां से आएगा, पैसा आप दीजिए। तो फिर वो रुका रहा। आज इतनी जद्दोजहद के बाद उसको भारत माला स्कीम में शामिल किया गया। जब उसका काम शुरू होगा 5-6 साल के बाद
लखनपुर से बन्नी बसोली होते हुए डोडा एक रास्ता बनेगा, 3 घंटे में आप यहां से पठानकोट पहुंचेंगे, लखनपुर। आने वाली पीढ़ी की काया पलट जाएगी। ये सारे काम आपके सामने, इसमें देखने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने सिर्फ यही नहीं किया, मोदी जी की क़यादत में, उनकी रहनुमाई में, उनकी टीम, उनकी टोली, एक मेंबर होने के नाते हमने एक नई तहजीब भी लाने का एक प्रयास किया है, कोशिश की। हमने ये नहीं सोचा कि कहां से वोट मिला था, कहां से नहीं मिला, क्योंकि मोदी जी ने हमें सिखाया कि जिस चीज की जहां जरूरत है, जिस चीज की जहां कमी रह गई है, वहां उसकी भरपाई की जाए। जो खित्ता दूसरे खित्तों की निस्बतन पीछे रह गया, उसको बराबर उस सतह पर लाकर खड़ा करते। और ये मोदी जी थे वज़ीर आज़म बनने के 6 महीने के अंदर, फिर भी शायद हमें याद ना हो, लेकिन हम याद करवाते रहेंगे। मई 26, 2014 को उन्होंने हल्फ लिया बतौर वज़ीर आज़म, और दिसंबर महीने में वो डोडा अस्वाइल पहुंचे और बहुत बड़ा जलसे का खिताब उन्होंने किश्तवाड़ में किया। क्यों नहीं आज तक कोई कांग्रेस का यहां वज़ीर आज़म आया? आपने देखा कोई वज़ीर आज़म? पूछिए जरा आगे जाकर के, भैया आपने किसी प्रधानमंत्री के दर्शन किए, यहां कोई पीएम आया? किश्तवाड़ के लोगों से पूछिए कोई आया आज तक? आजादी के बाद 70 साल ये मोदी जी और सिक्योरिटी को लांग करके लोगों के साथ हाथ मिलाया। लेकिन निजाम बदला, एक फिजा बदली है, एक नई तहजीब, एक नया पॉलिटिकल कल्चर लाने की कोशिश की गई है। जहां काम किया गया है वहां साथ साथ हमने अपनी फितरत बदलने की भी और मुआशरे की फितरत बदलने की भी कोशिश की है। डिग्री कॉलेजेस की बात कर रहे थे, अगर कास्तीगढ़ में डिग्री कॉलेज मंजूर हुआ तो बैंक और साथ ही साथ मरम्मत में भी। आप घर जाके सोचिए कहां से किसको वोट मिलता है। ये नहीं सोचा कि साहब वहां से वोट मिलता है तो वहां कर दीजिए, वहां से नहीं मिलता ना करिए, इसको सबक सिखाइए। ये हमने आवाम पर छोड़ दिया। आज बच्चों का जमाना है, 70% से ज्यादा आबादी इस मुल्क में 40 साल के कम उम्र के लोगों की है। वो तो अपने बाप के कहने पर भी वोट नहीं डालते। वो जमाना चलता रहा हमारा कि हम जब नौजवान वर्कर से कहा जाता सुबह जाओ पार्क में, किसी बुजुर्ग के घुटने को हाथ लगाओ, कहो जाके घर में बता रहा वोट डालेगा। आजकल तो जवान रह गया, वो जाके बच्चे को कहता है, बच्चा कहता है यार बापू तुझे क्या पता, ये तो बड़ा दुष्ट आदमी है जिसके लिए तू कह रहा है। उस जमाने में की वोटर होता था, बुजुर्ग की वोटर होता था, हेडमास्टर आजकल की वोटर है ये नौजवान। जो मैंने कहा मेरी सभी मुकम्मल होने से पहले शिनाख्त कर लेता कितना सच है कितना झूठ है। और अभी वो गूगल पे आप दबा सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं, खिलैनी का टनल बन चुका, दिन रात काम चल रहा है। फोटो निकाल सकते हैं लेवेंडर की कल्टीवेशन के खेत भद्रवाह में, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। और इसलिए हमने अवाम पर छोड़ दिया, इन बच्चों पर छोड़ दिया। आप फैसला करें किस तरह की हुकूमत चाहिए, किस तरह का निजाम चाहिए, किस तरह की क़यादत चाहिए, किस तरह की लीडरशिप चाहिए। हमने वो भी जमाना देखा है। यहां से आपने 3-3, 4-4 बार एमपी मुंतखब किए आजादी के बाद। वो 2 जलसे करते थे, एक कठुआ कस्बा में, एक उधमपुर। और डोडा और रामगढ़ में महज पैगाम जाता था या पोस्ट के खड़े हो गए आप वोट डाल दीजिएगा, और आप वोट भी डाल दीजिए। लेकिन अब वो पीढ़ी बदल गई है, ये बच्चे नहीं मानने वाले उस बात को। और इसलिए जो काम हुए हैं वो उस जज्बे के साथ हुए, और ये सुनहरी एक दौर गुजर रहा है, क्योंकि मोदी जी ने वजीर आजम बनने के फौरन बाद ये कहा था कि मैं सारे मुल्क को एक सतह पे लाऊंगा, और नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कर दिखाया जिसकी उन्होंने हमें जिम्मेवारी दी थी। आज नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट हुई है, जो तरक्की हुई है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान भर में दी जाती है। अगर वहां बदलाव आ सकता है तो यहां क्यों नहीं? वहां तो दहशतगर्दी भी किसी और तरह की थी, यहां वाली नहीं थी कि एक भाई सरकारी मुलाजिम है दूसरा मिलिटेंट है, फिर दूसरा मिलिटेंट वापस आके सरकारी मुलाजिम बन गया, सरकारी मुलाजिम मिलिटेंट बन गया। वहां सही माने में दहशतगर्दी थी, बात करते करते खोखी निकालते थे, 4-4 महीने सड़कें बंद रहती थी, रोड ब्लॉकेड,
खबर आती थी सिर्फ एनकाउंटर की, वहां के लोग बाहर नहीं आते थे इसी खौफ से कि ना मालूम बाकी मुल्क के लोग हमारे साथ किस तरह का सलूक करेंगे। आज देखिए उनके बच्चे हिंदुस्तान भर में हुए। वही हम यहां पर माहौल पैदा कर सकते हैं क्योंकि मोदी जी ने हमें ऐसी एक फिजा दी है और इसलिए हमारा सबका ये फर्ज है कि हम मोदी जी की रहनुमाई में जो उन्होंने हमें इस तरह ये खास को से नवाजा है उसका फायदा लेते हुए एकजुट होकर के, और काम तो कभी खत्म होंगे नहीं। अब इतने सारे मेरे पास आगे मेमोरेंडम 5-6 हर में लिखा सड़क, मैंने पढ़ा मुझे लगा कि मैंने तो आज तक कोई सड़क बनाई नहीं, लेकिन हकीकत है आबादी बढ़ेगी, कल का गांव आज का कस्बा होगा, कल का जंगल आज का गांव होगा, नई सड़कों की जरूरत पड़ेगी, नई नलके की जरूरत पड़ेगी और यह सिलसिला जारी रहेगा। नहीं रहा तो फिर लीडर तकरीर किस बात की करेगा, वोट लेने किस मुद्दे को लेके जाएगा। लेकिन हमारे पास ये मौका है कि हम सब इस अहद के साथ, खासतौर से जो पब्लिक लाइफ से जुड़े हैं, चाहे हम बीडीसी में हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे एमपी हैं, और हम परमात्मा खुदा हमें इतनी समझ दे कि हम उस रास्ते और उस रवैये पर ना चले जिस तरह से कि हमारे पिछले एमपी और एमएलए चलते रहे, जिन्होंने शायद कभी अपने कुंबे से बाहर नहीं देखा, कुंबे से बाहर देखा तो बिरादरी से बाहर नहीं देखा, बिरादरी से बाहर देखा तो मजहब से बाहर नहीं देखा। हम सब तक पहुंचेंगे, पहले भी पहुंचते रहे हैं और ये जनता पर होगा कि वो किसे पसंद करते हैं। और इसी अहद के साथ आने वाले वक्त में, जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि आने वाला वक्त बहुत अहम रहने वाला है, 25 साल अमृतकाल सन 2047 में जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और हिंदुस्तान दुनिया की पहली कतार में खड़ा होगा, तो ये वो इलाका है जड़ी बूटी से मालामाल, लेवेंडर से मालामाल, पहाड़ी सरमायों से मालामाल, जो अपना रोल अदा करके उस 2047 के हिंदुस्तान को उस मकाम तक पहुंचाने में अपनी भूमिका भी निभाए और कह भी सके कि आज अगर हिंदुस्तान दुनिया का नूर है और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नूर है, तो उसमें ये डोडे का खित्ता भी अपनी जगह मकाम है। इस नूर का कहीं ना कहीं, इस नूर में रंग भरने का काम इस खित्ते ने भी किया है। उस सोच के साथ, उस कल्पना के साथ और उस अहद के साथ हम अपने आप को वक्फ करें, समर्पित करें। परमात्मा हमें इतनी तौफीक दे, ताकत दे, समझ दे और आप हमें अपना आशीर्वाद दे। यही बात कह करके एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हमारी डोडा काउंसिल के हमारे